एजुकेशन अमरनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम आपके लिए बिहार एसएससी जीकेजीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि बीच में मैंने 2-3 दिन वीडियो को नहीं बनाया था, जिसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, अब हम डेली इस चैनल पर रेगुलर बने रहूँगा। तो दोस्तों, आइए आज का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस प्रदेश में मिलती है? तो दोस्तों, भारत में काली मिट्टी आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है और ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो दोस्तों, वह रेखा है कर्क रेखा, जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो दोस्तों, वे थे पूर्वी गंग राजवंश से। अगला है, धान के खेतों में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो दोस्तों, धान के खेतों में सर्वाधिक मात्रा में गैस निकलती है मीथेन। अगला है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यह कहा जाता है विसरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन किसके सिफारिश के आधार पर होता है? तो दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो दोस्तों, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, पहला कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों, सही कथन आपका कथन नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों, कथन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से संबंधित है? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 ईस्वी में हुआ था। यह 1942 ईस्वी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, मुख फोकस की ओर। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो दोस्तों, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था चोल। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है। तो दोस्तों, मक्का में सफेद कली जिंक तत्व की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों, पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र बना। तो दोस्तों, भारत गणतंत्र बना था 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो दोस्तों, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है एलपीजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। अगला प्रश्न है, क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड रोग के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर के अग्नाशय भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, पशुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों, कार्योलाइट यह एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है पीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों, ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है लिपिड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीरों में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या 7 है। अगला है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दम्मा एवं तपेदिक बीमारी के कारण प्रभावित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो दोस्तों, भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर का नाम है गॉडविन ऑस्टिन